स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम पेठपोरा छतरगुल में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये जो नाला बह रहा है आप देख रहे हैं। इस नाले के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देकर ये बताते चलें कि ये नाला ब्रह्मसर जो है ये छतरगुल के बीचों बीच बहता है और नाले सिंध के साथ जाके मिलता है। इस नाले ब्रह्मसर का ओरिजिन जो है वो हरमख के दामन से है, यानी हरमख के पहाड़ी जो है वहां से जो बर्फ पिघलती है उसी से ये नाले बह के यहाँ तक पहुंचता है और फिर जाके नाले सिंध में बहता है। क्या है इसकी हिफाजत, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अता मोहम्मद साहब जो मकामी बाशिंदा भी यहाँ पे है। और मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस जगह में आए और ये अहम एक इम्पोर्टेंट स्टोरी करने के लिए आए जी। जहां तक आपने जो फरमाया कि ये नाला जो ब्रह्मसरी है इसकी हिफाजत क्या है, ये हमारे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हरिमुख के दामन से ये नाला निकलता है ये पानी। और उसके साथ ही एक पंडित बरादरी के जो लोग हैं उनका एक मजहबी स्थापन है, ब्रह्मसर उसका नाम है जी। आज से 40-45 साल पहले पंडित बरादरी के लोग इस छतरपुर के रास्ते पे जाया करते थे और वहाँ अपना मजहबी जो रस्म है वो अंजाम दिया करते थे, यानी अपने असलाफों की अस्थियां। हाँ बिल्कुल। तो अब हालात की वजह से, हालात जो मिलिटेंसी की हालात रही उसकी वजह से अब यहाँ पे उनका आना जाना बहुत कम हो गया है। तो ये वो पानी या ब्रह्मसर से निकलकर नारा छतरपुर से होते हुए ये नारा सिंध के साथ जा मिलता है, नाले सिंध के साथ। तो जनाब आज से 10 साल पहले यहाँ इतनी बड़ी मछलियां, ट्राउट मछलियां मिलती थी आपको देखने में, यहाँ छलांगे मारती थी जब थोड़ा पानी कम होता था, तो वो एक बड़ा खुश लोग दूर दूर से आया करते थे इनको देखने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपने खुद देखा कि अब इस नाले में हर दूसरे तीसरे दिन दवाई डाल के इन मछलियों को मार के पकड़ा जाता है और आज इनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि बहुत कम आपको कम खलील मिलेंगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आप ऐसे टाइम पे आए और आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि यहाँ की कुछ इस इलाके से बाहर के कुछ नौजवान आते हैं और यहाँ दवाई डाल के उन मछलियों का नुकसान करते हैं। इसलिए एक तो हमारे इलाके की ये जो खूबसूरत ये नदी है इसको भी मुतासर किया है, और दूसरी बात इंसानियत कहाँ तक मर चुकी है कि हम पानी के अंदर, एक जानवर अल्लाह की मखलूक है अपनी जिंदगी बसर कर रही है और हम पानी के अंदर भी उसको नहीं माफ कर रहे हैं और पानी के अंदर से उसको जहर डाल के उसको निकाल के हम अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। यहाँ तो इंसानियत का कत्ल ही हो रहा है मैं समझूंगा। तो मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे एक्शन ले और ऐसा बार बार ना हो। हम चाहते हैं कि इसकी हिफाजत, इसकी जो रौनकें हैं वो फिर बहाल हों, यहाँ से पंडित लोग जाएं अपने मजहबी स्थापन पे ब्रह्मसर के मुकाम पे, और हम वो चाहते हैं कि इसकी दोबारा हिफाजत जो है वो बहाल हो जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ तो हम अपने इस नाले की जो खूबसूरती है इसको खत्म करने के लिए हम यार जानवर जो अल्लाह की मखलूक है उसको भी नहीं बख्श रहे हैं। और दूसरी बात जो छतरपुर का नीचे वाला एरिया है इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट ने न जाने कैसे प्रमोशन दी है और पूरा नाला जो है वो खत्म हो चुका है। आप जब जाइएगा इंशाल्लाह रहमान छतरपुर 20 से नीचे आप देखिए कि वहां पे कोई भी आपको पानी नहीं मिलेगा। चाहेंगे कि एक तो दवाई डाल के इन मछलियों को मारा जाता है और दूसरी बात यह है कि जो मैंने यही पे सुनी है कि बिजली करंट दे के ये मछलियां मार के फिर उनको पकड़ते हैं लोग। जरूर, जिस तरह ये तो एक किसी भी चीज है, या बिजली के करंट दे दो या इसमें जहर डाल के तो उनकी जाने ले लो और फिर उसको बाहर निकाल के उनको अपने इस्तेमाल में लाओ। ये तो हम पानी में अल्लाह की मखलूक को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो हमें इंसान खासा किसी वक्त ऐसा हादसा भी पेश आ सकता है जिसमें बिजली करंट से इंसानी जाने जो है वो तलब हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता ये एक बार कोई अगर इसमें बिजली का करंट डालेगा तो कितने बच्चे इस वक्त नहा रहे हैं पानी में, गर्मी का मौसम है, तो ये इसमें तो सैकड़ों जाने जो है बच्चों की जाया हो सकती हैं। तो इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है और इन पे एक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस हवाले से आप ब्रह्मसर नाले के बारे में जो आपने बात कही है, कहा जाता है कि जिले इंतजामिया ने जो नीचे या नाला है उसको आउटसोर्स किया है, उसकी हैयत ही खत्म कर दी है। ये पानी जो यहाँ से जाता था ये पूरा ब्रह्मसरी के साथ मिलता था, लेकिन छतरपुर 20 से आप देखिए इस नाले का जो पूरा नक्शा वो चेंज कर दिया है, जो उसकी खूबसूरती थी वो भी खत्म हो गई और माइनिंग जो हमारी रेत बाजरी थी इसको भी खत्म कर दिया, वहां से पत्थर भी निकाल दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस नाले के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, ये कुदरती सोर्स है और कुदरत के जो ये नेचुरली जो खूबसूरती है इसके साथ ना छेड़ा जाए। खुदा के लिए नारा ब्रह्मसरी को अच्छे तरीके से बचाएं और इसकी खूबसूरती को बहाल रखें। जितना नुकसान हो गया वो हो गया, अब आइंदा के लिए इसके लिए इंतजामिया थोड़ा हरकत में आ जाए और इस नाले की खूबसूरती के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आज से पहले 40 साल जो इसकी खूबसूरती थी उसी को दोबारा बहाल किया जाए। अता साहब, यहाँ की सुंदरता देखकर यहाँ आने वाले लोग जो है, खासकर सयाह जो है वो झूम उठते हैं। आते समय हमने भी देखा है यहाँ एक नाले से, इसी ब्रह्मसर नाले के किनारे पे एक चिनार बाग भी है, उसको नजरअंदाज किया गया है, वहाँ गोबर डाला गया है, बेहतरीन
बेहतरीन जगह है बैठने के लिए, तो इसको ठीक करने के लिए किस तरह के इकदाम करने की जरूरत है? बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो चिनार के दरख्त है ये हमारी खूबसूरती है, और सबसे ज्यादा छतरपुर के अंदर आपको चिनार के दरख्त मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसमें अच्छी पार्किंग बन सकती है, इसमें टूरिज्म का अच्छा स्कोप है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये चिनार के दरख्त जो हैं ये बच सकते हैं। इनकी अगर मरम्मत के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट काम करे, जम्मू कश्मीर का बहुत सेक्टर है टूरिज्म का, अगर वो इस पे काम करे, एक तो टूरिज्म का बढ़ावा भी हो जाएगा। ये हमारे चिनार के जो दरख्त इस वक्त दम तोड़ रहे हैं, ये बाबा रेशी की जो विरासत है ये हमसे छीनी जा रही है, ये हमसे गायब हो रही है। इसको बचाने के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे, एक तो इलाके की खूबसूरती भी बढ़ेगी, इलाके में टूरिज्म का जो स्कोप है वो भी बढ़ेगा, और यहाँ के लोगों की जो एक परंपरा है, आपस में मेल जोल मेल मिलाप जो है वो बाकी रहेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर किया जाए। अगर ना किया जाए तो ये हमसे जो हमारी विरासत जो हमसे छीनी जा रही है, और हमसे ये आहिस्ता आहिस्ता ये जुदा हो रही है। अगर इसमें हम गौर न करें तो गौर न करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दे। और मैं जिला इंतजामिया से, मौजूदा गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि बराए मेहरबानी बाबा रेशी की जो विरासत है ये चिनार, इनकी तरफ तवज्जो दे, और नाला ब्रह्मशाही को अपनी हैयत में फिर वापस लाए, और इसके इर्द गिर्द पार्किंग बनाई जाए, ताकि यहाँ टूरिज्म का भी आना जाना अच्छा रहे, और ये हमारी विरासत जो है ये भी बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत। दैनिक सवेरा की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम दूर दराज इलाकों में जाएंगे और उन कुदरती ज़राए हैं उनके बारे में आप तक मालूमात पहुंचाएंगे, और साथ ही यहाँ में आने वाले ऋषियों, सूफियों और बुजुर्गों ने इन्हीं पहाड़ों को अपना मस्कन बनाया है। आते समय वहां पे अपना डेरा जमाया है, जहाँ पे पानी, चिनार के दरख्त और दीगर अक़साम के दरख्त जो हैं वो पाए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज इन नालों की हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और इनके किनारों पे जो लगाए गए उन बुजुर्गों के द्वारा चिनार के दरख्त, जो इनसे कश्मीर में काफी खूबसूरती पाई जाती है, उन दरख्तों की कटाई बेदरे की जाती है, और एक साजिश के तहत उन दरख्तों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। और ऐसा करने से माना जाता है कि कश्मीर की खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ की सुंदरता जो है वो खत्म होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे आने वाली नस्लें यहाँ पूछेंगे कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में, वो यहाँ जमीनी सतह पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जरूरत इस बात की है कि इन कुदरती ज़राया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।